नमस्कार, मैं संप्रीति इग्नू के बीएससी फिज़िक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं PHE 07 इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमेना के यूनिट 1 और 2 के नोट्स को आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप फिज़िक्स लेकर इग्नू से ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपकी और हेल्प कर सकूँ। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट का या यूनिट का नोट्स चाहिए तो आप उसे भी कमेंट डाउन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा पहला यूनिट। तो आप जैसे यहाँ पे एक देख रहे हो कि चार्ज, यहाँ पे मैंने लिखा है कि चार्ज इज़ इक्वल्स टू Q इज़ इक्वल्स टू IT एंड चार्ज इज़ इक्वल्स टू NE। ये दोनों फॉर्मूला आप 10th में पढ़ चुके हो कि पहला जो है वो चार्ज का फॉर्मूला होता है करंट इनटू टाइम और इसका यूनिट कूलम, और सेकंड Q इज़ इक्वल्स टू NE। ये बेसिकली क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है कि हमें पता है कि कोई भी चार्ज जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज होता है। तो यहाँ पे n जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी इंटीजर हो सकता है लेकिन फ्रैक्शन नहीं होगा। और यहाँ पे जो ये E है, ये E का वैल्यू क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ये एलिमेंट्री चार्ज है, ये हम सबको पता है। अब हम लोग देखेंगे कूलम्स लॉ, ये भी हम लोग क्लास 12 में पढ़ चुके हैं। तो कूलम्स लॉ क्या होता है बेसिकली कि इसका फोर्स, कोई भी अगर दो स्टेशनरी पॉइंट चार्ज है वो एक दूसरे को आइदर रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा। किस फोर्स से अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? तो विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो जस्ट ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पे आप वेक्टर मतलब वेक्टर फॉर्म में मैंने इसे लिखा है कि F12, यहाँ पे ये पहला केस जो है ये Q1 Q2 ये दोनों आइदर पॉजिटिव है और नेगेटिव है, इसीलिए आप देख रहे हो कि ये फोर्स जो है अवे दिखा रहा है। मतलब ये जो F21 और F12 जो है इसका डायरेक्शन आप देख रहे हो कि ये अवे फ्रॉम द पॉइंट चार्जेस से दूर है। तो यहाँ पे F12 जो है वो उसका फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे 1/4πε0। ये क्या है? ये बेसिकली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है वो हम लोग अगर लिखते हैं तो उसका वैल्यू भी होता है 9 इंटू 10⁹, यहाँ पे मैंने लिखा है, इंटू Q1 Q2 बाई R12 स्क्वायर, और यहाँ पे R12 कैप। ये बेसिकली डायरेक्शन बता रहा है फोर्स का। तो फोर्स जैसे आप लोग इसे याद रखने के लिए आप देख सकते हो कि F12 जब ले रहे हैं तो उसका डायरेक्शन किधर है, इस डायरेक्शन में है। तो R12 ये जो इसका भी डायरेक्शन सेम उधर ही होगा, तो सेम डायरेक्शन होना चाहिए। और यहाँ पे अगर मैंने ये सेकंड केस जो है, ये हम लोगों ने सेकंड केस लिया है, यहाँ पे दोनों अगर Q1 Q2 ऑपोजिट साइन है, मीन्स एक अगर पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, कोई भी पॉजिटिव और कोई भी एक नेगेटिव हो सकता है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, सेम वही चीज़ है कि F12 इज़ इक्वल्स टू 1/4πε0, दोनों चार्ज को मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों के बीच का डिस्टेंस को जो है स्क्वायर के साथ स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम उसे डिवाइड कर देंगे। और फिर इसका R12 जो है ये पोजीशन वेक्टर है, ये बेसिकली फोर्स का डायरेक्शन बताता है, ये भी जो है फोर्स का डायरेक्शन बता रहा है। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है। दूसरा जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, यहाँ पे आप कोई भी अगर आप एक सिस्टम ले रहे हो जहाँ पे बहुत सारे चार्जेस हैं, तो उस और कोई भी एक चार्ज पे अगर हम लोगों को उसका नेट फोर्स निकालना है तो हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सोचो आप कि बहुत सारे चार्जेस हैं और यहाँ पे ये Q1 ये जो यहाँ पे है ये Q1 चार्ज है, ये आपको दिख रहा है, ये Q1 चार्ज है। और यहाँ पे मेरे को नेट फोर्स निकालना है, इस पॉइंट पे नेट फोर्स Q2 Q3 एंड Qn की वजह से क्या नेट फोर्स होगा। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये Q2 जो है ये एक्स एक्सिस पे लगभग है, तो उसे हमने मिला के यहाँ पे ये फोर्स अज्यूम करते हैं कि सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो यहाँ पे जो है F12 जो है ये अवे फ्रॉम Q1 हो जाएगा, तो ये फोर्स F12 आप देख रहे हो यहाँ पे Q3 की वजह से Q1 में भी ये दोनों अगर पॉजिटिव है तो ये F13 का डायरेक्शन आप देख रहे हो, और ये Qn की वजह से ये F1n, मतलब फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू ये nth चार्ज की वजह से। तो यहाँ पे मेरा नेट फोर्स F1 पे मेरा कितना फोर्स होगा, तो 1/4πε0, और यहाँ पे जिस तरह से हम लोग हर एक का अलग अलग से निकालते हैं वो सारे को हम लोग ऐड कर देते हैं।
मतलब ये जो है Q1 Q2 इसकी ये दोनों के बीच का पहले निकालेंगे Q1 Q2 R12 स्क्वायर इंटू ये जो है पोजीशन वेक्टर को लिख देंगे प्लस Q1 Q3 और इसी तरह से डॉट 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 प्लस Q1 Qn। इस तरह से हम लोग पोजीशन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी लिया है आपको किस तरह से न्यूमेरिकल अगर पूछा जाता है कि जैसे यहाँ पे गिवन क्या क्या दिया हुआ है कि 3 चार्जेस है Q1 Q2 एंड Q3। ये 3 चार्ज आप देख रहे हो, तो यहाँ पे ये एक नेगेटिव है, Q1 नेगेटिव है, बाकी ये दोनों पॉजिटिव है और R12 एंड R13 भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको पता है कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो इसका नेट जो है वो पोजीशन वेक्टर किधर होगा, फोर्स का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा टुवर्ड्स Q1। तो फिर यहाँ पे जो है ये हम लोगों ने क्या लिखा है, इसका F12 ये जो फोर्स होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये चार्ज ऊपर से हम लोग माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट कर देंगे तो 10⁻⁻⁶। तो Q1 Q2 का वैल्यू लिखा है, फिर R12 का भी वैल्यू यहाँ से पुट कर दिया है मीटर में कन्वर्ट करके, और ये पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा -j, क्योंकि ये जो है इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। और इसका क्योंकि ये माइनस माइनस यहाँ पे भी माइनस है, प्लस हो जाएगा, तो नेट जो फोर्स होगा मेरा वो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 1.8 J न्यूटन हो जाएगा। सिमिलरली F13 भी निकाल लेंगे। F13 निकालने के बाद जो है हम क्या करेंगे, अगर मेरा ये फोर्स मिल गया मुझे और फिर ये फोर्स मिल गया तो नेट फोर्स ये क्या लगाएंगे, पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे दो वेक्टर का। तो यहाँ पे हो जाएगा F1 इज इक्वल्स टू रूट ओवर F12 स्क्वायर प्लस F13 स्क्वायर प्लस 2 F12 F13 कॉस थीटा, और फिर ये दोनों के बीच का एंगल क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये पूरा ये पूरा 0 हो जाएगा और मेरा ये हो जाएगा रूट ओवर F12 स्क्वायर प्लस F13 स्क्वायर, और वैल्यू पुट कर देंगे दोनों का मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे 2 न्यूटन मिल जाएगा। और नेट जो रिजल्टेंट है उसका और ये जो Q1 ये फोर्स है F13 इन दोनों के बीच का एंगल निकालना होगा, तो वो भी हम थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स F12 डिवाइडेड बाई F13 करके निकाल सकते हैं। उसके बाद हमारा जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी फॉर्मूला हम लोग 12 में पढ़ चुके हैं। E इज इक्वल टू F बाई Q नॉट। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे अज्यूम करेंगे कि ये मेरा पॉइंट चार्ज है प्लस Q, ये वाला आपको दिख रहा होगा, ये O पोजीशन पे प्लस Q लिखा हुआ है और मेरे को यहाँ पे ये P पॉइंट पे मेरे को निकालना है। तो यहाँ पे हम एक टेस्ट चार्ज ले लेंगे, ये भी हमेशा टेस्ट चार्ज हम लोग Q0 लेते हैं प्लस, दोनों को अज्यूम करेंगे प्लस है। तो ये फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, अगर दोनों सेम चार्ज का है तो अवे इस तरह से होगा। तो आप यहाँ पे डायग्राम पे देख सकते हो, और फोर्स का जो कूलम्स लॉ का फोर्स है वो लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई R स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। यहाँ पे मैंने 1/k लिखा है, अगर वैक्यूम पे हम लोग मैक्सिमम डेरिवेशंस करते हैं तो वहाँ पे हम 1 लिख देंगे। तो फिर मेरे को यहाँ पे ये फोर्स अगर मेरे को पता है, ये पहला इक्वेशन, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो F बाई Q नॉट अगर यहाँ पे जो हम लोग टेस्ट चार्ज ले रहे हैं उसे डिवाइड कर देंगे तो फिर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, एक कोई भी पॉइंट चार्ज के लिए E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q जो चार्ज है डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, जितने डिस्टेंस पे हम निकाल रहे हैं वो मेरा हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पे नेक्स्ट आपको याद रखना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे भी आपको 3 याद रखना है, 3 चीज़ें। फर्स्ट जो आपको याद रखना है वो है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है कि अगर मेरे पास इस तरह से कोई भी एक रॉड टाइप का चीज़ है, कोई भी लीनियर, और वहाँ पे हम लोग एक पॉजिटिव चार्ज, पूरा जो है ये पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट dl हम ले रहे हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा
ये dl ले रहे हैं हम लोग, और यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया है इसके पोजीशन को बताने के लिए। तो ये 0 से जो है इसका डिस्टेंस हो जाएगा r1, और जिस पॉइंट पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो p पॉइंट ले लेंगे। वहाँ पे जो चार्ज है उसे टेस्ट चार्ज को अज्यूम करेंगे Q0। हम लोग मैक्सिमम टाइम जो है टेस्ट चार्ज को Q0 लेते हैं और वो पॉजिटिव चार्ज अज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे मेरा हम लोग इसे इस तरह से लिख लेंगे, और यहाँ पे R12 क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 वेक्टर। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी, यहाँ पे हम जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी लेंगे। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज बाय लेंथ। तो यहाँ से हम लोग अगर चार्ज बाय लेंथ होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो dq मेरा क्या हो जाएगा, स्मॉल चार्ज, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी इंटू dl, ठीक है। और ये वाला आपको याद रखना है लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए के केस में। और फिर यहाँ पे हम लोग सिमिलरली फोर्स dF निकाल लेंगे। dF मतलब स्मॉल एलिमेंट जो हमने लिया है, यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है, तो 1/4πε0 Q0 del Q। ये जो यहाँ पे चार्ज dl है, यहाँ पे चार्ज छोटा सा एलिमेंट dq लिया है, और R21 ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ पे हो गया। तो नेट अगर हम लोगों को पूरा जो रॉड है उसका अगर हम लोगों को फोर्स निकालना है तो इंटीग्रेट कर देंगे, सेम चीज़ को, जो कांस्टेंट है उसे बाहर निकाल लेंगे। और अब जो है dq को हम यहाँ पे ये dq की जगह पे ये वाला वैल्यू पुट करेंगे। तो मेरा क्या हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा, Q0/4πε0। ये लाइन इंटीग्रल पूरा जो है वो लाइन का इंटीग्रल हो जाएगा लैम्डा dl डिवाइडेड बाई R21 स्क्वायर। और यहाँ पे इसका पोजीशन, फोर्स का पोजीशन वेक्टर जो है वो दे देंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है मेरा, फोर्स बाय चार्ज, जो टेस्ट चार्ज ले रहे हैं Q0। तो यहाँ पे मेरा ये फोर्स की जगह पे फोर्स से अगर Q0 को डिवाइड करेंगे तो ये Q0 मेरा कट जाएगा, और मेरा क्या हो जाएगा, 1/4πε0 लाइन इंटीग्रल ऑफ लैम्डा dl बाई R21 स्क्वायर यूनिट वेक्टर R21 कैप। सिमिलरली हम लोग चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जब करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी लेंगे। कोई भी आप एक सरफेस का ले रहे हो तो वहाँ पे एरिया निकालना पड़ेगा। तो सेम वही कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे, कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बना देंगे, और यहाँ से एक छोटा सा ds एरिया ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे लेंथ लिया था dl, ये पहले वाले केस में, यहाँ पे हम लोग एरिया ले लेंगे ds। और फिर जो है यहाँ पे फॉर्मूला फोर्स का लिखेंगे। फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक छोटा सा एलिमेंट्री फोर्स हो जाएगा 1/4πε0 Q0। फिर यहाँ पे जो है dq के जगह पे क्या लिखेंगे, सिमिलरली यहाँ पे अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा होता है तो dq क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ds। तो यहाँ पे हम लोग dq के जगह पे सिग्मा इंटू ds लिख देंगे। और फोर्स, टोटल फोर्स जब करेंगे तो सरफेस इंटीग्रल, यहाँ पे इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल लगा के सेम वे फॉर्मूला लिखा रहेगा। और E जब कर रहे हैं तो Q0 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि E इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो होता है फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। तो फिर यहाँ पे मेरे को ये फॉर्मूला मिल जाएगा। सिमिलरली वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो वॉल्यूम लेंगे सेम। तो यहाँ पे भी यहाँ पे रो लेंगे जो होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो dq इज इक्वल्स टू रो dv, यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट्री फोर्स के लिए, यहाँ पे भी 1/4πε0 Q0। और यहाँ पे dq के जगह पे क्या लेंगे, रो dv डिवाइडेड बाय R21 स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R21। और फिर जब यहाँ पे ये फोर्स हो गया, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम लोग लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जस्ट Q0 को डिवाइड कर देंगे। और फिर मेरा फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε0 वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो dv R21 स्क्वायर यूनिट वेक्टर R21। तो यहाँ पे मेरा यूनिट 1 ख़त्म होता है। यूनिट 2 को शुरू करेंगे जो है गॉस लॉ। तो गॉस लॉ शुरू करने से पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है वो आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये बेसिकली नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू सम सरफेस, ठीक है। तो कोई भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पे अगर कितना लाइन ऑफ बेसिकली नंबर ऑफ लाइंस पास कर रहा है तो वो होता है। तो यहाँ पे उसका फॉर्मूला ये भी हम लोग क्लास 12 में पढ़ चुके हैं कि d∅ से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, जो होता है सरफेस इंटीग्रल। ये फॉर्मूला आपको एकदम अच्छे से याद रखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है।
ये जो है ये फॉर्मूला यहाँ पे, ठीक है। ये सारा आप लोग पढ़ चुके हो, लेकिन जस्ट इसे याद बहुत अच्छे से रखना है कि ये डी फाई जो है ये क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ई डॉट डी ए। यहाँ पे सरफेस, यहाँ पे इसी तरह से भी लिख सकते हैं, डबल इंटीग्रल मीन्स यहाँ पे एरिया के रेस्पेक्ट में जब हम लोग निकालते हैं तो डबल इंटीग्रेशन करते हैं। ये भी आप लोग मैथमेटिकल मेथड इन फिज़िक्स में आपको पता होगा किस तरह से निकालते हैं। और फिर इंटीग्रेशन यहाँ पे अगर सरफेस को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना होता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ई डॉट ई इंटू डी वी। तो ये भी आप लोगों को पता है। तो बेसिकली अभी फ़िलहाल आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है। गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम में मैं आपको यहाँ पे ये जो किस तरह से निकालते हैं ये आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर शेयर करूँगी। नेक्स्ट जो है गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या होता है कि इट गिव्स रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड हाइपोथेटिकल सरफेस एंड द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो ये यहाँ पे इट स्टेट्स दैट फ्लक्स इज़ 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज। तो यहाँ पे हम लोगों को फाई का क्या पता है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, डॉट प्रोडक्ट है मीन्स स्केलर है, नंबर ऑफ लाइन्स है तो वो स्केलर होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे फ्लक्स जो है यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, और साथ ही यहाँ पे क्या बताया गॉस ने कि यहाँ पे ये जो फ्लक्स होता है ये 1/ε0 टाइम्स नेट चार्ज होता है। तो ये दोनों बेसिकली ये और ये दोनों यूज़ करके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं छोटे। तो इसका प्रूफ किस तरह से किया जाता है कि हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक क्लोज्ड एरिया, मतलब कोई भी क्लोज्ड सरफेस लेते हैं ए, ये क्लोज्ड सरफेस हम लोगों ने ले लिया है। और ये क्लोज्ड सरफेस बेसिकली जो होता है इसे गॉसियन सरफेस भी कहा जाता है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट्री एरिया ले लिया है यहाँ पे डी ए, ठीक है। और यहाँ पे ओ से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ई, और ई और डी ए के बीच में एंगल कितना है, थीटा। ई और डी ए ये एरिया जो है, अगर कोई एरिया है उसके परपेंडिकुलर अगर लाइन जा रहा है तो ये डी ए है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो दोनों के बीच में एंगल थीटा बन रहा है। और यहाँ पे डी ओमेगा है, ये सॉलिड एंगल है। ये डी ओमेगा जो आपको दिख रहा है ये सॉलिड एंगल है। सॉलिड एंगल का भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होगा, जैसे कि आप लोगों ने 12 में पढ़ा है। फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ कि बेसिकली ये द एरिया ऑफ स्फेरिकल सरफेस सबटेंस एंड एंगल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, उस एंगल को हम लोग सॉलिड एंगल कहते हैं, और ओमेगा से इसे डिनोट किया जाता है। और डी ओमेगा इज इक्वल्स टू डी ए बाई आर स्क्वायर होता है, डी ए बाई आर स्क्वायर, डी ओमेगा इज इक्वल्स टू डी ए बाई आर स्क्वायर। तो वो ठीक है। तो यहाँ पे आपको किस तरह से, मैंने यहाँ पे पहले क्या लिखा है कि द टोटल नॉर्मल फ्लक्स थ्रू एरिया एलिमेंट डी ए इज़ क्या हो जाएगा, डी फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी ए, ई डी ए कॉस थीटा, जो मैंने ऊपर में फॉर्मूला बताया। और यहाँ पे ई क्या होता है मेरे को पता है, 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड इससे ऊपर मैंने पढ़ा। अब हम लोग यहाँ पे डी फाई, यहाँ पे ई का वैल्यू को पुट कर देंगे तो मेरा डी फाई क्या हो जाएगा, डी फाई हो जाएगा क्यू बाई 1/4πε0 डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। अब डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर मेरा सॉलिड एंगल है, जिसे हम लोग डी ओमेगा से डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डी फाई इज इक्वल्स टू क्यू बाई 4πε0 डी ओमेगा से इसे डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये स्मॉल एरिया के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, स्मॉल एंगल के लिए। तो मेरा टोटल नॉर्मल फ्लक्स क्या हो जाएगा, तो ऑब्वियसली इसे इंटीग्रेट कर देंगे। तो क्यू बाई 4πε0 ये कांस्टेंट है, और बाकी इसे सरफेस इंटीग्रल ये जो है इसे डी ओमेगा को इंटीग्रेट कर देंगे। और अगर ये मेरा सरफेस स्फेयर हुआ तो स्फेयर के लिए सॉलिड एंगल मेरा क्या होता है, 4π होता है। तो यहाँ पे हम लोग 4π पुट कर देंगे इस जगह पे, सरफेस इंटीग्रल डी ओमेगा के जगह पे, और 4π कट गया तो मेरा बचेगा क्या, क्यू बाई ε0। तो यहाँ पे मेरा ये गॉस लॉ ने कहा था जो कि डी फाई इज इक्वल्स टू क्यू बाई ε0, वो मेरा प्रूफ हो गया। अच्छा, उसके बाद सॉरी, उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे इसका एप्लीकेशन। तो ये एप्लीकेशन में आप देख रहे हो कि यहाँ पे अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी ड्यू टू कोई भी अगर रॉड है यहाँ पे,
बेसिकली इनफाइनाइट लेंथ ऑफ चार्ज है। यहाँ पे आप थोड़ा सा हेडिंग मिस हो गया है, यहाँ पे ये इसके ऊपर आप हेडिंग लिख सकते हो। यहाँ पे आप इसके ऊपर हेडिंग लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्जेस। तो अगर मेरा कोई भी इनफाइनाइट लेंथ ऑफ चार्ज मतलब बेसिकली इस तरह का एक रॉड है और इसके ऊपर प्लस चार्ज है, ठीक है, तो यहाँ पे हम एक गॉसियन सरफेस ले लेंगे। ये एक सिलेंडर के शेप का आपको गॉसियन सरफेस दिख रहा है, उसके अराउंड एक गॉसियन सरफेस ले लेंगे। तो यहाँ पे ऊपर एक सरफेस होगा जो सर्कुलर होगा, वहाँ पे मेरा dA क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा dA, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ओवरऑल मेरा इस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो पहला केस है यहाँ पे E डॉट dA मेरा क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच में 90 डिग्री बना रहा है एंगल, तो ये मेरा 0 हो जाएगा। और यहाँ पे इस एरिया, अगर हम इसके सरफेस पे अगर हम लोग एक स्मॉल एरिया ले रहे हैं जो मतलब DA और E के बीच में एंगल 0 बन रहा है, तो यहाँ पे ये DA मेरा कॉस थीटा जो है वो 0 अगर हो गया तो ये EDA हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे टोटल जो फ्लक्स है, यहाँ पे फ्लक्स क्या हो जाएगा मेरा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA। अब ये दोनों का E हम लोगों ने बाहर निकाल लिया और सरफेस इंटीग्रल ऑफ dA मेरा क्या हो जाएगा, 2 पाई RL, क्योंकि ये सरफेस कोई भी सिलेंडर का सरफेस एरिया जितना होता है वही लिखना है मेरे को, 2 पाई RL। तो ये मेरा फ्लक्स इज इक्वल टू फाई इज इक्वल्स टू E डॉट 2 पाई RL हो गया। तो यहाँ पे मेरा टोटल फाई क्या हो जाएगा, टोटल फाई मेरा हो जाएगा E 2 पाई RL, और हमें पता है Q इज इक्वल्स टू फाई इज इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो इन दोनों को सब इक्वेट कर देंगे तो मेरा आ जाएगा E इज इक्वल टू, यहाँ पे Q के जगह पे लैम्डा L लिख देंगे, क्योंकि ये लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज को बेसिकली चार्ज के फॉर्म में हम इसे लिखेंगे। तो मेरा E इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये भी आपको याद रखना है। दूसरा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। अगर मेरा कोई भी इनफाइनाइट प्लेन ऑफ शीट है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस क्या लेंगे, इसके अक्रॉस एक सिलेंडर को अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। सॉरी यहाँ पे अच्छा नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे एक सिलेंडर आप देख रहे हो, ये गॉसियन सरफेस लिया गया है। तो यहाँ पे एक सरफेस E जो है, E का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में और DA भी यहाँ पे सेम डायरेक्शन में है। तो ये एक लिया गया, और इस सरफेस पे भी एक हम लोग सिमिलरली यहाँ पे भी एक एरिया, यहाँ पे DA और E का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में लेंगे, उल्टा डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल फ्लक्स जो है वो क्या हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA प्लस सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA, ये यहाँ पे इस पोर्शन का और इस पोर्शन का। अब दोनों में हम लोग क्या करेंगे, E को बाहर निकाल लिया, सरफेस इंटीग्रल ऑफ dA, सरफेस इंटीग्रल ऑफ dA, और हमें पता है कि इसका एरिया A यहाँ पे लिख दिया, ये क्या हो जाएगा, बेसिकली एरिया ऑफ अ सर्कल। जो भी यहाँ ये जो अगर एरिया है, एरिया ऑफ अ सर्कल, ये सिलिंड्रिकल है तो फिर ये एरिया ऑफ अ सर्कल हो जाएगा। तो इसको फाई इज इक्वल टू 2EA हो गया। अब गॉस लॉ से हमें पता है कि फाई इज इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये दोनों को इक्वेट कर देंगे। इक्वेट करने के बाद मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी चार्ज का वैल्यू हम क्या बैठाएंगे, क्योंकि सरफेस है तो QA, ये कट गया मेरा, तो यहाँ पे E इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये मेरा सेकेंड यूनिट यहाँ पे ख़त्म होता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।